हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। नीतीश मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं 22 जुलाई से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कांग्रेस कोटे से बनाए जाएंगे 2 मंत्री, आरजेडी कोटे से बनाए जाएंगे 2 मंत्री। कल देर शाम लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी तेज हो गया है। दरअसल कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर से लौटने के बाद सीधे पटना लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात करने उनके 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पहुंचे थे और लगभग आधे घंटे तक बंद कमरे में तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। इस मुलाकात में क्या बात हुई ये तो सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक नीतीश मंत्रिमंडल का जल्दी विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आरजेडी कोटे से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, वहीं कांग्रेस कोटे से भी 2 लोगों को मंत्री बनाने की खबर सामने आ रही है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रितेश, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आ पाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मंत्रिमंडल का विस्तार एक बार फिर से सुर्खियों में है और तमाम दल जो हैं वो अपने अपने तरह से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर काफी अगर देखा जाए तो वो शुरू से ही अगर देखा जाए तो वो अपनी राय या अपनी बातों को नहीं रखते हैं। जब विस्तार होता है तभी लोगों को पता चल पाता है कि कौन मंत्री बन रहा है, किस पर नीतीश कुमार भरोसा कर रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से चर्चा है और इसके पीछे की वजह यह है कि कई बार पिछले 1 साल से अगर देखें, क्योंकि अगले महीने देखें तो 1 साल हो जाएगा महागठबंधन सरकार को आए हुए, और कई दफे इस दरमियान देखा जाए तो कैबिनेट विस्तार की चर्चा तो हुई लेकिन विस्तार नहीं हो सका। और कांग्रेस बार बार ये अपनी इच्छा जाहिर कर रही है कि कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है और यह भी इच्छा जाहिर कर रही है कि मंत्रिमंडल में उसके दबदबे के अनुसार उसे 2 सीटें चाहिए। आरजेडी की अगर बात करें तो भले ही उसके नेता खुलकर नहीं बोल रहे हो, लेकिन उनकी भी इच्छा है कि कैबिनेट का विस्तार जल्द हो और 2 सीटों, क्योंकि अगर बात करें सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दे दिया, तो 2 सीटें तो उसकी खाली ही हैं। अब भाई थोड़ी दिन पहले अगर बात करें तो जीतन राम मांझी के बेटे ने जब इस्तीफा दिया तो आनन फानन में कैबिनेट का विस्तार किया गया और रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया। उस समय कांग्रेस के नेताओं की भी उम्मीद जगी थी, आरजेडी के नेताओं में भी उम्मीद जगी थी कि हो सकता है कि इस बार जगह मिले, लेकिन वो सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ धरी की धरी रह गई। लेकिन एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चा है और इसके पीछे की वजह यह है कि राहुल गांधी जब आए थे 17 जून को जब बैठक हुई थी, जितने भी अपोजिशन के नेताओं की जब यहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि कैबिनेट विस्तार पर क्या कुछ है, कैसे विस्तार होगा, और यही कारण है कि बार बार जो कांग्रेस के नेता हैं इस पर दबाव बना रहे हैं और कांग्रेस नेताओं की तलखी भी निकलकर सामने आ रही कि आखिर क्या कारण है कि कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है। और इसी को लेकर एक बार फिर से बिहार में सियासत काफी तल्ख है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली की बात करें तो कैबिनेट विस्तार कब होगा, कौन कौन से लोग मंत्री बनेंगे, कितने लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, उनको छोड़ के शायद उनकी पार्टी में किसी को पता नहीं रहता है। लिहाजा यही सारी जो चीजें हैं बिहार में इस वक्त खूब सुर्खियों में है। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, एक अहम सवाल यहाँ पर उठता है, कौन कौन से चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं और क्या इनके सिलेक्शन में समीकरण को भी साधने की कोशिश की जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि कैबिनेट विस्तार में अगर कांग्रेस की तरफ से देखें तो कांग्रेस की स्पष्ट तौर पर यही मांग है कि 2 लोगों को मंत्री बनाया जाए और दोनों जो मंत्री बनेंगे वो फॉरवर्ड जाति से होंगे, अगड़ी जाति से होंगे। एक ब्राह्मण हो सकते हैं और दूसरा राजपूत हो सकता है, जो हमें जानकारी मिल रही है। दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी खेमे से 1-2 मंत्री बनने वाले हैं, जिसमें एक कोई राजपूत नेता हो सकता है, दूसरा
भूमिहार जाति से हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अभी बिहार की राजनीतिक फिजा में तैर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार करने को लेकर जो उनका अनुभव रहा है या जो लोग जानते हैं उनको, उनकी जो कार्यशैली रहती है, बड़ी ही गुप्त चीजें रखी जाती हैं। भले ही बिहार की राजनीतिक फिजा में कुछ भी गूंजे, कुछ भी तैरे कि कौन मंत्री बनेगा, अपनी अपनी लोगों की मंशा होती है, लेकिन उनके जो विश्वस्त होते हैं नीतीश कुमार, उन तक भी ये बात साफ तौर पर नहीं रखते कि किसे मंत्री बनाया जाना है। अंतिम दौर में मुहर लगती है तब लोगों को यह पता चलता है कि ये मंत्री बन रहे हैं, और वो नाम जो होते हैं बेहद चौंकाने वाले होते हैं। तो अभी देखिए कि कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है और इस पर अंदर खाने जो हमें जानकारी मिल रही है कि इस पर विचार किया जा रहा है, विमर्श हो रहा है कि किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन ये अभी तय नहीं है कि किस पार्टी से कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, कौन लोग मंत्री बन सकते हैं और कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि कांग्रेस नेताओं का यह दावा जरूर है कि एक सप्ताह के भीतर कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ कांग्रेस नेताओं का ही दावा है। जेडीयू नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस नेता कुछ भी बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तब यह तय होगा कि कैबिनेट विस्तार क्या दिन क्या होगा, कौन लोग मंत्री बनेंगे, कितनी संख्या में मंत्री बनेंगे। और इसी बात को लेकर जेडीयू जिस तरह से स्पष्ट तौर पर इस पर अपनी बात रख रही है और पूरा जो गेंद है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में डाल दे रही है, यही कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को असहज कर रही है। और कांग्रेस के नेता बार बार, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो या फिर प्रवक्ता स्तर के नेता हो, बार बार एक ही लाइन लेंथ पर वो बयानबाजी कर रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है, हमारे 2 मंत्री बनेंगे, और कौन कौन से लोग हैं उनके नामों पर वो चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हैं ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही फैसला करेंगे कि कौन मंत्री बनेगा, कितनी संख्या में मंत्री बनेंगे, ये सारी चीजें जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय करेंगे। दूसरी तरफ अगर सहयोगी आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के अंदर भी कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बेचैनी है। उसके यहां भी लग रहा है कि कौन कौन से लोगों को मंत्री बनाया जाए, क्योंकि उसकी तो सीटें ही खाली हैं। 2 सीटें जो हैं आरजेडी खेमे से वो खाली हैं और आरजेडी किसी भी सूरत में इसे भरना चाह रही है। लेकिन आरजेडी कैबिनेट विस्तार के मसले पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है, काफी सहज तरीके से बयानबाजी कर रही है और इस आरजेडी भी पूरा जो मामला है वो इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेषाधिकार बताकर अपना पल्ला झाड़ ले रही है। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा रितेश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। अब कयासों का बाजार गर्म है, जल्दी तस्वीरें भी सामने